हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है जीतू और बाइनरी ट्रेडिंग के ट्रू लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। मैंने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 में जैसे कि आप लोगों को कैंडलस्टिक रिएक्शन पढ़ाया था, रिवर्सल का कैंडलस्टिक रिएक्शन, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो है कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि जो है हमें जो रिएक्शन देखना है वो रिएक्शन देखना है किसी लेवल पर, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस पर, किसी सपोर्ट पर हमें देखना है रिवर्सल का कैंडलस्टिक रिएक्शन। तो इसके मिडल में जो है हमें कंटिन्यूशन का कैंडलस्टिक रिएक्शन देखना है। ओके, अगर मार्केट ए टू बी मूव करती है, ठीक है, तो हम ये रिवर्सल पॉइंट्स हैं, बट इन लेग्स में आप लोगों को ज़्यादा रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हमें जो है यहाँ पर जो है रिवर्सल का कैंडलस्टिक रिएक्शन नहीं, कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक रिएक्शन देखना है। दैट्स वाई आई एम हियर टू टीच यू कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक रिएक्शन, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंटिन्यूशन और रिवर्सल क्या होता है, फिर उसके बाद मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग धैर्य रखिए। मैं जो कुछ भी है प्योर नॉलेज पूरा दूंगा, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं पूरा समझा के ही जाऊंगा यहाँ से, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और हाँ, अगर जिन लोगों को डाउट्स निकलते हो जिन लोगों को, तो उसके लिए आप जो है देखना डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मैं एवरी सैटरडे एंड संडे छुट्टी रहती है, मार्केट ऑफ रहती है, लाइव मार्केट में फ्री रहता हूँ। मैं उन दिनों आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। मैं आप लोगों के लिए इतना भी कर सकता हूँ, ओके, क्योंकि मैं सीरियस मूड के साथ यहाँ पर आया हूँ पढ़ाने, और सीरियसली मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है फेक जो होते हैं लोग, उनके कोर्सेज खरीद के फंसो मत। किसी जेन्युइन इंसान के पास जाओ और आप लोग वहाँ से सीखो। भले ही आप किसी को पैसे देते हो या फ्री में सीखते हो, बट जेन्युइन इंसान सीखो, ओके। तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास कोई डाउट आता है तो। और अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, आपके पास अच्छा ब्रेन है, डाउट नहीं आता। बट एक बात और है कि अगर आपके पास डाउट होता है तो ये साइन है कि आप सीख रहे हो, बट अगर आपके पास कोई डाउट्स नहीं है तो ये साइन है कि आप लोग उसमें नहीं समझ रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आपके अंदर जाती हैं वैसे वैसे आपके अंदर डाउट्स आते हैं, और जैसे जैसे आप जो है डाउट्स को क्लियर करते हो या किसी से करवाते हो अपने मेंटोर से, तो आप उस चीज़ में मास्टर बनते जाते हो। तो ये भी एक साइन है सीखने का, कंटिन्यू सीखने का, कि आप जो है अगर सीख रहे हो तो आपको डाउट्स आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया था बताने के लिए कि जो है कंटिन्यूशन और रिवर्सल क्या होता है। रिवर्सल रिएक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एक कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, सॉरी एक ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी कैंडल भी ग्रीन आती है, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूशन। और जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यूशन और रिवर्सल। ऐसा ही रेड में होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक रेड कैंडल है, ठीक है, तो इसके बाद अगर हमारी जो है एक रेड कैंडल बनेगी तो हम उसे बोल देंगे कंटिन्यूशन कैंडल। और मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन गई, रेड ना बन करके वो कैंडल ग्रीन बन गई, तो हम लोग इसे बोलेंगे रिवर्सल कैंडल, ठीक है। तो उसी तरीके से दोनों में उल्टा हो सकता है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। ये हुआ रिवर्सल एंड कंटिन्यूशन। अब आते हैं मुद्दे पर जाने के लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि ये मैंने ड्रॉ करके रखा है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मैं ये चाहता हूँ कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जितना आप टाइम बचा पाओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। एंड टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को, जो देना चाहता हूँ ट्रू देना चाहता हूँ, बकवास नहीं करना चाहता। तो दोस्तों हमें जो है रिएक्शन देखना है किसी लेवल पर या फिर किसी 5 के मल्टीपल पर। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जिनके लास्ट में जो है 0 आते हैं या फिर 5 आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। और जिनके लास्ट में 5 या फिर 0 नहीं आते वो 5 के मल्टीपल नहीं होते हैं, उसका भी एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। दैट्स वाई मैंने यहाँ ऑलरेडी छाप के रखा है कि डू नॉट फोकस ऑन दीज राउंड नंबर्स। हमें इन पर रिएक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। कैंडल इन पर भी कई बार रिएक्ट करेगी और इन पर हमें नहीं देखना। हमें ज़्यादातर मतलब 99% यहाँ पर ही रिएक्शन देखने को मिलते हैं। कोई मूवमेंट होती है तो हमारे लिए यही होती है, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम लोग जो है दोस्तों आगे चल के जो है कैंडलस्टिक रिएक्शन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग 5 सेकंड की कैंडल खोलेंगे। 1 मिनट की कैंडल को हम लोग 5 सेकंड की कैंडल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग उसका रिएक्शन वेरीफाई करेंगे कि आज इसमें रिएक्शन सही है जैसे मैंने नोट किया है वैसे या फिर नहीं किया, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कैंडलस्टिक रिएक्शन में पढ़ा तो रहा हूँ बट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है, वो चीज़ भी मैं बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है नियर अबाउट एनी लेवल और मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि नियर अबाउट एनी लेवल मतलब किसी लेवल के आसपास या फिर 5 के मल्टीपल पर आपको रिएक्शन देखना है। वर्क फॉर बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि जैसे रिएक्शन सपोर्ट के लिए वर्क करता है वैसे रेजिस्टेंस के लिए भी वर्क करता है, बट उसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के लिए कैंडल रिएक्शन वैसे ही वर्क करता है, बस आपको थोड़ा सा अपोजिट माइंड करना पड़ेगा, वाइस वर्सा करना पड़ेगा, ओके। तो ये था, ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक रिएक्शन के बारे में। ये देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट्स और ऐड किए हैं जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये 2 पॉइंट आज कवर हो जाएंगे तो हमारा 3rd लेक्चर जो होने वाला है, मैंने वेव थ्योरम का जो है 3rd लेक्चर लिया था बट 3rd लेक्चर में वेव थ्योरम का नहीं लूँगा क्योंकि हमें इन 2 टॉपिक पढ़ने के बाद जो है वेव थ्योरम समझ में आएगा। दैट्स वाई मैं पहले इन टॉपिक्स पढ़ाऊँगा फिर इसको मैं करूँगा, ठीक है। ये मुझसे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं पेंट पर और मैं आप लोगों को जो है कैंडलस्टिक रिएक्शन पढ़ाता हूँ। साथ में अगर कोई पॉइंट सही थे दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं पढ़ाते वक्त बीच में किसी अदर टॉपिक को डाल देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मतलब मैं यहाँ पढ़ाने हूँ कैंडलस्टिक रिएक्शन बट मैं कुछ चीज़ें और बताने लगता हूँ, बट वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रिलेटेड होती हैं इन्हीं सब चीज़ों से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ाने लगा हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं कैंडलस्टिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ पेंट पर और मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है कंटिन्यूशन का कैंडलस्टिक रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को ध्यान देना होगा और जो भी 5-6 रिएक्शन हैं, मुझे 5-6 रिएक्शन अभी प्रेजेंट में ही लर्न करवाने हैं और ज़्यादा हैं बट वो कोर्स के लास्ट में या सही समय आने पर मैं उसको पढ़ाऊँगा। बट अभी के लिए जो पढ़ाने वाला हूँ वो 5 से 6 होंगे, देखते हैं कितना मुझे ब्रेन में भरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई लेवल है, ठीक है, और हम जो है रिएक्शन क्यों देखते हैं ताकि हमारी सोच है, अगर हमारी सोच है कि ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बनने वाली है, तो हम इस कैंडल के रिएक्शन देखेंगे जिससे हमें इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस करने में कॉन्फिडेंस आ सके, इसलिए हम कैंडलस्टिक रिएक्शन देखते हैं। कैंडलस्टिक रिएक्शन जो है हमारी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन होती है कि वो कैंडल ग्रीन ही बनेगी। और हाँ, कैंडलस्टिक रिएक्शन कहीं भी किसी भी वक्त नहीं देखना। कैंडलस्टिक रिएक्शन प्लस हमारे जो रूल्स होंगे, आगे मैं आपको सारे रूल्स पढ़ाऊंगा A to Z, जो भी ट्रेडिंग के रूल्स हैं या फिर मैं जो नॉलेज दूंगा उस नॉलेज को ट्रेड करने के लिए आपको जो भी रूल की ज़रूरत होगी वो सारे रूल दूंगा। तो उन रूल्स और कैंडलस्टिक रिएक्शन दोनों को मिला करके ही आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। ऐसा मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं कैंडलस्टिक रिएक्शन पर। कैंडलस्टिक रिएक्शन में एक्चुअली बायर और सेलर की एक फ़ाइट होती है, किसी लेवल की ये फ़ाइट होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लेवल होता है तो मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस ही है, ये बायर था, ये ऐसे थे, ये सेलर थे, तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है ये रेजिस्टेंस ही बनेगा, ओके। तो मान लीजिए कि ये हमारी बायर कैंडल थी, तो यहाँ पर फाइट होगी, बायर और सेलर चाहेंगे इसको एक प्लेस पर रखना, वो आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिस करते वक्त कि कैसे कैंडलस्टिक रिएक्शन देखना है। बायर या फिर सेलर इसको एक पॉइंट पर रखना चाहेंगे और जो पार्टी विन होती है उसी की कैंडल बनती है। मान लीजिए कि सेलर चाह रहे थे इसको नीचे रखना, तो ये नीचे रुक गई, तो अगली कैंडल सेलर की होगी। अगर बायर इसको ऊपर रखना चाह रहे थे तो ये ऊपर हो गई, तो अगली कैंडल सेलर की होगी। ये सिंपल सा था, ठीक है। फाइट यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है वही इस मार्केट में चलता है, वही इस दुनिया में चलता है, बिकॉज पावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज़रूरी होती है पावर, खुद के पास पावर रखना, इसलिए आप लोग अपने अंदर भी पावर रखिए ताकि आप कहीं तोड़ फोड़ हो तो तोड़ फोड़ कर आइए, पीट के ना आइए, ओके। इट्स जो का पार्ट गई, जिस पर फोकस मत कीजिए। तो कैंडलस्टिक रिएक्शन फर्स्ट है जो हमारा होगा कंटिन्यूशन का, उसमें क्या होगा कि कोई लेवल होगा और ये कैंडल ऐसे बनते हुए जा रही होगी, इसमें सेकंड्स चलते रहेंगे, ओके। ऐसे जा रही होगी बनते बनते, जब यहाँ पर पहुँचेगी तो इसको एक झटका आएगा, ठीक है, या फिर इसके ऊपर जाएगी तो इसको एक झटका आएगा कि नीचे रहो। यानी कि हमें ये पता है कि सेलर चाह रहे हैं कि इसको नीचे रहो और बायर चाह रहे हैं कि इसके ऊपर, मतलब सेलर ये चाह रहे हैं कि अगर ये कैंडल इसके नीचे रुक जाती है इस लेवल के तो मैं अगली कैंडल बना दूँ।
और बायर ये चाहते हैं कि अगर मैं फाइट करके जीत जाऊं और इस कैंडल को ऊपर रख दूं तो मैं अगली कैंडल बना दूं। तो इन दोनों में अब फाइट होगी। अब फाइट कैसे होगी वह मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों को बिल्कुल फोकस करना होगा, ठीक है। कैंडल बनते हुए जा रही है, इसको एक पुश आया कि नीचे रहो, फिर एक पुश आया कि नीचे रहो, बट एट द एंड ऐसे फाइट होती रही, इसमें फाइट होती रही और एट द एंड ये कैंडल जो है इसके ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं सेलर इसके नीचे रख रहे हैं इसको, हाँ। बट ये बार बार झटका मारते इसके एक झटका इसने मारा, इसमें 20 से 15-20 सेकंड थे, इसने एक झटका मारा कि ऊपर चली गई। फिर 1 मिनट, ये एक झटका इसने ऐसा मारा कैंडल ने कि वो ऊपर चली गई और एट द एंड ये उस ऊपर सर्वाइव कर रही है, ये सर्वाइव कर रही है। तो इसका मतलब कि सेलर में अब दम ही नहीं है कि उसको नीचे रख सकें, यानी कि सेलर जितने भी थे यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब बायर जो है यहाँ पर विक्ट्री बायर की हो रही है। तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी हमारी वो बायर की कैंडल होगी। ये था हमारा कंटिन्यूशन का फर्स्ट रिएक्शन, ओके। सेकंड पर आते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग नोट्स जरूर बनाना। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ नोट्स बनाना, क्योंकि मैंने भी नोट्स बनाई हैं। मैं जो चीज़ सीखता हूँ अभी भी मैं इतना मैच्योर हो चुका हूँ कि अगर मैं मार्केट में 1-2 घंटे बैठता हूँ तो मैं नई चीज़ें निकाल लेता हूँ, तो मैं उनकी नोट्स बनाता हूँ, उसको वेरीफाई करता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स बनाइए। मैं जो चीज़ें बोलता हूँ उन चीज़ों की नोट्स बनाइए, मेरी पॉइंट्स जो होते हैं मेरी जुबान में उन चीज़ों की नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद आपके अंदर जो है दिमाग में चीज़ें भर जाती हैं, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। सो प्लीज़ नोट्स बनाइए, अदरवाइज सीखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक रिएक्शन हो चुका है। दूसरा ये है कि ये कैंडल गई, ये जा रही थी, ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट करते हुए जा रही थी और वो फर्स्ट था कि उसको बाहर सेलर ऊपर ही नहीं जाने दे रहे थे। फर्स्ट रिएक्शन ये था कि सेलर ऊपर ही नहीं जाने दे रहे थे, बार बार इसको नीचे पुश कर रहे थे। अब क्या है कि ये जाती रही और झटके से ऊपर गई, तो सेलर ने कहा नीचे रहो, इस लेवल के नीचे रहो। फिर ऊपर गई, फिर एट देन सेलर इसके नीचे कर रहे हैं। अब इस बार ये जो है इसको नीचे पुश कर रहे हैं, इसको बार बार नीचे पुश कर रहे हैं। बट ये फाइट करते करते ऊपर नीचे करते करते ये जब इसमें लास्ट सेकेंड बढ़ते हैं तो कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो गई। अब जब ऊपर क्लोज हो गई तो यहाँ पर बायर की विक्ट्री हुई है, यानी कि इस पॉइंट के लिए हमारी जो है फाइट हुई थी, इस पॉइंट के लिए फाइट हुई थी। तो यहाँ पर बायर ने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग करवाई है। आप लोगों ने देखा, मैंने जहाँ बताया कि सेलर इसके नीचे रखवाना चाह रहे थे, बायर उसके ऊपर रखवाना चाह रहे थे। तो विक्ट्री होने, किस पार्टी की विक्ट्री हुई है वो है बायर। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी जो है वो बायर की कैंडल बनेगी। ये कंटिन्यूशन रिएक्शन सेकंड है। बट इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करना पड़ेगा कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सेलर, 1 मिनट में फिर से बताता हूँ कि मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है। बायर की कैंडल फॉर्म हो रही थी, ऊपर जा रही थी और इसको सेलर पुश कर रहे थे कि नीचे रहो, बायर पुश कर रहे थे ऊपर रहो, ठीक है। ये मान लो एट द एंड फाइट तो कर गई, इसने लेवल के ऊपर तो क्लोज कर दिया, बट ये उस लेवल के ऊपर नहीं क्लोज कर पाई है जहां से सेलर पुश कर रहे थे। ध्यान देना मेरी बातों को कि इसने जो है इस जिस लेवल के लिए फाइट हो रही थी उस लेवल को तो इसने जीत लिया है, बट सेलर जहां से पुश कर रहे थे उसको ये नहीं निकाल पाई। अगर ये वाली कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती, यानी कि उस लेवल को भी जीत लेती, उस लेवल के भी ऊपर क्लोज करती जिस लेवल के लिए फाइट हो रही थी, साथ ही उस लेवल के ऊपर भी क्लोज कर देती जिस लेवल से सेलर पुश कर रहे थे, ओके। तो ये बहुत ही श्योर ट्रेड होती। अब इसमें अगर मान लीजिए ये यहाँ पर क्लोज हो गई है, ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है कि अगर ये मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई है तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा डर है कि मान लीजिए कैंडल यहाँ से सेलर पुश कर रहे थे तो कैंडल रेड ना बन जाए, ठीक है। हमारे रूल्स कहते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, हमारा रिएक्शन भी कहता है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। बस इसमें थोड़ा सा फॉल्ट ये है कि इसने जो है सेलर को पॉइंट को नहीं निकाला, यानी कि ये कैंडल अगर ऐसे क्लोज कर जाती तो 100% होती है। अब थोड़ी सी ये जो है 95% या फिर इसमें थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि लॉसेस होने के डर ये हैं कि ये जो है जिस पॉइंट से सेलर इसको पुश कर रहे थे उस पॉइंट को जो है ये निकाल नहीं पाई, उसके ऊपर नहीं ले जा पाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान लीजिए कैंडल ओपन होती है तो यहाँ से तो इसको सेलर पुश कर रहे थे और नीचे एक कोई पॉइंट तो रहा होगा ना जहाँ से इसको बायर पुश कर रहे थे। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए कैंडल बन रही थी तो यहाँ से सेलर पुश कर रहे थे कि लेवल के नीचे रहो, इस पॉइंट से जो है बायर पुश कर रहे थे कि नीचे रहो। तो यहाँ पर जो है
ये बायर का पॉइंट भी तो रहा होगा ना कहीं वो रहता है डेफिनेटली। मुझे पता है कि एक पॉइंट से बायर पुश करते हैं, एक पॉइंट से सेलर पुश करते हैं, किसी लेवल के लिए पुश करते हैं, ठीक है। तो कैंडल आपको पहले ओपन होने देनी है और वो कैंडल आएगी नीचे। जब नीचे आएगी, जिस पॉइंट से बायर इसको पुश कर रहे थे, जैसे ही वहाँ पहुँचे आप इसको इस यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करना इसी पॉइंट पर। और जैसे ही, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी रिएक्शंस देखे हैं, तो जैसे ही कैंडल इस पॉइंट को छुएगी ना, तो इसमें एक बायर्स की एंट्री होगी, ऐसे तूफानी एंट्री होगी कि ऐसे कैंडल धड़ाक से ऊपर जाएगी और ये ग्रीन बन जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि मान लो कैंडल ऊपर चली गई ना, इसे रिजेक्ट कर करके कई बार डोजी बन जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले कैंडल को नीचे आने देना है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर ज़्यादा सेफ एंट्री मिलेगी और यहाँ पर जो है आप लोग ट्रेड प्लेस करना। और दुर्भाग्यवश मान लो ये कैंडल अगर छोटी सी रेड भी बनती है या फिर ये डोजी भी बनती है, तो आपकी ट्रेड यहाँ पर प्लेस रहेगी इस पॉइंट पर, नीचे वाली लाइन पर, और आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। ओके, तो ये था दूसरा रिएक्शन गाइज। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि मैं मतलब इस चीज़ को आपके भेजे में भर सकूं, ठीक है। मैं काफ़ी कंटिन्यूसली बोलता रहता हूं, दैट्स वाई कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है। आप लोग इसका गलत मतलब मत निकालना यारो। ओके, तो कैंडलस्टिक रिएक्शन थर्ड हो गया, मैं सेकंड हो गया, मैं थर्ड पर आता हूँ। थर्ड ये है कि मान लीजिए कोई कैंडल फॉर्म हो रही थी, इसमें सेकंड चला दोस्तों, उसमें उल्टा टाइम चलता है, 60 से 1 सेकंड के लिए चलता है, बट मैं यहाँ से 1 से 60 सेकंड के लिए चलाऊँगा, क्योंकि हमने जो सीक्वेंस पढ़ा है वो 1 2 3 4 5 पढ़ा है, तो हमारे लिए इसको जो है बोलना आसान रहता है। ओके, तो मान लीजिए जो है कैंडल ऐसे चल रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे हो रहा है। बस जब ये पॉइंट को छुई ना, तो इसको एक पुश आया कि इसके नीचे रहो, इसको एक पुश आया कि इसके नीचे रहो। आपने नोटिस कर लिया किसी लेवल के लिए फाइट हो रही है, और ये कैंडल ऐसे पुश आ रहा था, फिर दूसरा पुश आया, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर पुश आया, फिर एक बार इसको बायर ने एक झटका दिया, वो ऊपर निकल गई। जब ऊपर निकल गई तो फिर इसको एक पुश आया, तो ये यहाँ तक आई, यहीं से रिकवर कर गई। मतलब ये यहीं पर आई और यहीं से रिकवर कर गई। दैट्स मीन कि जहाँ पर सेलर थे अब वहाँ पर बायर का राज है, क्योंकि यहाँ से तो इसको सेलर पुश कर रहे थे, बट इसने एक ऐसा झटका मारा कि इसकी विक्ट्री हो गई, और यहाँ पर ये ऊपर यहाँ से जो है रिकवर कर गई और ऊपर सर्वाइव कर रही है। इसको ऐसा नॉर्मली थोड़े थोड़े पुश, देखो हर एक कैंडल में जो है थोड़े थोड़े पुश आएंगे, थोड़े थोड़े पुल बैक आएंगे, बट आपको मेजर पॉइंट आउट करना है कि वो रिएक्शन में हमें क्या नोट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर मैं आपका डाउट्स की भी क्लियर कर दूँगा। ओके, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पर ये जो सर्वाइव कर जाएगी, तो फिर अगली कैंडल जो होगी हमारी वो ग्रीन बनेगी। तो ये था हमारा जो है थर्ड कंटिन्यूशन का रिएक्शन। ओके दोस्तों, मैं आगे चल के जो है इसको और एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कोर्स के मिड में, या फिर और आगे जाने पर, यानी कि लास्ट में पढ़ाऊँगा। ये तो मैं बेसिक्स सब पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कोर्स को कैंडलस्टिक रिएक्शन के साथ पढ़ सको, आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, मैं इसको और अच्छे से पढ़ाऊँगा आगे चल के, तब तक आप लोगों को जो बेसिक है वो कैंडलस्टिक रिएक्शन की बेसिक क्लियर हो जाएगी। ओके, ये कोई लेवल भी हो सकता है, ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक रिएक्शन थर्ड हो गया। अब मैं फोर्थ में बताता हूँ। ओके, फोर्थ में कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको एक यहाँ पर ऐसे पुश आया, ये कैंडल ऐसे फॉर्म होते हुए जा रही थी, इसको एक पुश आया कि नीचे रहो, फिर ये ऊपर गई, फिर इसको एक पुश आया नीचे, यानी कि आपने नोट कर लिया कि सेलर जो है यहाँ से पुश कर रहे हैं, उस लेवल के लिए फाइट हो रही है, जो है सेलर यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। बट एट द एंड यहाँ पर ये जब झटका खा रही थी थोड़ा, आई एम सॉरी गाइस, मेरे बगल में थोड़ी गली है तो वहाँ से नॉइस आती रहती है, उसको आप रिड्यूस करना, मतलब इग्नोर करना, और मैं एडिटिंग में उसको जो है कोशिश करूँगा कि मैं जो उसको नॉइस को हटा दूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये पुश है, इसको पुश आ रहा है, यहाँ से बार बार पुश आ रहा, बट एट द एंड ये जो कैंडल है यहाँ पर ऐसे खड़ी रही, ठीक है, और यहाँ पर सेलर का कोई पुश नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सेलर थे वो बस ख़त्म हो गए हैं, जितने भी थे वो आ गए हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि पहले कैंडल को ओपन होने देना है। कैंडल डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी, वो ओपन होकर के पहले नीचे आएगी, यहाँ कहीं पर जहाँ से इसको बायर पुश कर रहे थे वहाँ कहीं पर आएगी, इसको एक पुश आएगा। मैं एंट्री होती है, मैं एंट्री की क्लास में भी बताऊँगा आपको, और प्लस जो है मैं ये चीज़ भी बताऊंगा आप लोगों को कि डोजी 5 सेकंड में डोजी कैसे देखनी, उस पर रिएक्शन कैसे देखना है। इसके ये जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ गाइस, इस पर्सनल
इस रिएक्शन के ही 3 मैं पार्ट बना दूंगा आगे चल के, क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं, इनमें 3 अलग अलग होते हैं और तीनों को देखना रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पर पहले कैंडल ओपन होगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, इसमें जैसे ही पुश आए ऊपर की ओर तो आप लोग जो है आपके लिए ट्रेड कर देना, आपकी ट्रेड यहाँ कहीं पर लगेगी और ये कैंडल ऐसी बन जाएगी। हाँ, ये तभी जो है ट्रेड करना है जब हमारे रूल्स कहें कि इस कैंडल के बाद ग्रीन आएगी। और यहाँ पर इस लेवल पर फाइट हो रही थी, बायर ने इस लेवल पर क्लोज किया, लेकिन किस कदर क्लोज किया वो भी देखना ज़रूरी होता है कि ये जब लास्ट में बहुत देर तक यहाँ से खड़ी रही और कोई पुश नहीं आया और जो है यहाँ से जो है वो कोई पुश नहीं आया, वहाँ पर डोजी बनी है, 5 सेकंड में डोजी बनती है तो अगली कैंडल कंटिन्यू करती है। ठीक है, मैं इसको और इसके 3 पार्ट हैं मैं आगे चल के अगले किसी लेक्चर में बताऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही समझिए। ठीक है, 4th हो गया। अब मैं 5th बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई लेवल है और यहाँ पर जो है इसको एक पुश आ रहा है, ये जैसे यहाँ पर जाती है तो इसको एक पुश आता है, फिर ऊपर जाती है एक पुश आता है और कैंडल बहुत देर तक यहाँ पर खड़ी रही या फिर इसको नॉर्मल पुश आ रहा है या फिर 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड तक कैंडल यहाँ पर खड़ी रही और ऊपर चली गई और फिर उसको थोड़ा बहुत पुश आया, ये नीचे आई थोड़ा बहुत और यहाँ से ऐसे करते हुए ऊपर क्लोज हो गई तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर थे, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो सेलर थे, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ ताकि हाँ ठीक है, यहाँ पर जो सेलर थे वो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे इसको पुश कर रहे थे, इसको ऐसे पुश कर रहे थे। ठीक है, फिर ये ऊपर चली गई, मतलब सेलर में को पुश नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर में अब दम नहीं है, जितना दम था सेलर ने अपना दम यहाँ पर दिखा दिया और कैंडल ऊपर ही ट्रैवल कर रही है बहुत देर से और एट द एंड ये जाकर ऐसे क्लोज कर देती है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो दोस्तों ये थे अभी के लिए कंटिन्यूशन के 5 रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया। और अगर मैं इसको आई होप कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आपके भेजे में भरने की कोशिश की होगी। ओके, और अभी के लिए इतने ही हैं, आगे भी और हैं कुछ वो एडवांस लेवल के हैं, मैं उनको जो है आपको ग्राफ के साथ बताऊंगा। मतलब एक कैंडल भी बनती है और उसमें मूवमेंट क्या होती है, ऐसे मूवमेंट क्या होती है, उन मूवमेंट को मैंने अभी आपको 5 सेकंड खोल के नहीं दिखाया। आई डोंट नो मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया, बट 5 सेकंड में खोल के दिखाऊंगा। हाँ, मैंने आपको बताया था उसमें ट्रेडिंग व्यू में कि 5 सेकंड का हम सहारा लेंगे कैंडलस्टिक रिएक्शन देखने का। ये एक मिनट, कैंडलस्टिक रिएक्शन का हम 5 सेकंड का सहारा लेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको 5 सेकंड की मूवमेंट कैसे क्या होती है। ओके, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही था बेसिक। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है कैंडलस्टिक रिएक्शन देखना कैसे है। ओके, तो अभी हम लोग आ गए हैं चार्ट पर। ओके, एक चीज़ और बतानी कि आपको जो है कैंडलस्टिक रिएक्शन जो है वो लाइव चार्ट में प्रैक्टिस करनी है और लाइव चार्ट में भी कैसे किस पेयर में प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप किस पेयर में प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है बेहतर रिजल्ट आएगा। वो हर एक पेयर में प्रैक्टिस नहीं करनी है, स्टार्टिंग में आपको कुछ पर्टिकुलर पेयर होते हैं लाइव मार्केट में, मैं बताता हूँ। देखो ये अभी तो आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन ही मुझे छुट्टी मिलती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा तो सैटरडे संडे ही क्लियर किया करूँगा। तो आज सैटरडे है तो लाइव मार्केट ऑफ है, आप लोग देख सकते हो सारी मार्केट बंद है। तो अगर मान लीजिए कि लाइव मार्केट है तो हमें जो है एक्सपीरियंस करना है कि कैसे देखना है। अभी आप लोग देखो कि जैसे ये कैंडल मूव कर रही है तो यहाँ पर 85 है, देखो मैंने 85 पर रखा हुआ है, तो 85 के नीचे इसको पुश किया जा रहा था बार बार। ठीक है, अभी 85 के ऊपर ये सर्वाइव कर रही है, देखो इसको बार बार अभी वो अभी आपको मैंने जस्ट इसके पहले कंटिन्यूशन का रिएक्शन पढ़ाया है तो वैसा ही कुछ यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, डिट्टो रिएक्शन हुआ है। तो उस हिसाब से इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है कि यहाँ पर एक गैप डाउन हो गया है, तो गैप डाउन पूरा सिनेरियो बदल देता है। अगर यहाँ पर ये गैप डाउन ना होता तो ये कैंडल ग्रीन बनती और ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर ही क्लोज होगी 85 के। ओके, अगर ये कैंडल रेड भी बनती है तो वो 85 के ऊपर ही क्लोज होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो मैंने नोटिस किया है, आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों आपको इतना खुद की आंखों को इतना ज़्यादा साफ करना है कि आप इसकी टाइमिंग 31, यहाँ पर देखिए आप 29 चल रहा है, साथ में इस पॉइंट यहाँ पर जो है 98,700 ये चल रहा है, इस सब को साथ में देखना है। इस लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है तो तभी जो है आप कैंडलस्टिक रिएक्शन को नोट कर पाओगे, क्योंकि आंखों को साफ करना बहुत ही मुश्किल है।
अदरवाइज आपसे तो ना हो पाएगा, ठीक है। अभी मेरा ध्यान पूरा इस कैंडल पर है। मैंने जैसा बोला था कि ये कैंडल जो है मेरी रेड लाइन के ऊपर ही क्लोज होगी, और नाउ यू कैन सी कि हमारी जो जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। ओके, गैप डाउन की है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है सॉरी मैं कैंडल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आपका जो है फोकस उधर हो रहा है। देखिए आपको कैंडल स्टिक रिएक्शन देखना है, जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक ये वीक का लेवल है, मैं आगे चल के आपको लेवल बताऊंगा। यहाँ पर आपको रिएक्शन देखना है। देखिए ये कैंडल वहाँ पर अटक रही है, ठीक है, देखो वहाँ पर ये कैंडल अटक रही है और वहाँ से इसको पुश आ रहा है, ठीक है, यानी कि सेलर चाहते हैं कि उसके नीचे रहो, ठीक है। मैं भी यहाँ पर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कैंडल, क्योंकि प्रेडिक्ट करने लगूंगा तो सिखाने पर फोकस नहीं रहेगा, मुझे पता है। तो आप लोग देखो कि इसको एक पुश आ रहा है, उस लेवल से पुश आ रहा है कि उसके नीचे रहो। तो इस टाइप से आपको जो है कैंडलस्टिक रिएक्शन देखना है और जो है फोकस करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आप डाउट की क्लास लेते हो, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, उसमें कोई नहीं है। वो तो मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग सीखो, गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ो, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये मैंने जो है थंबनेल क्रिएट करने के लिए ये सब बनाया था, इसका कोई खास मतलब नहीं है, बट ये जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूशन का रिएक्शन है, ये थोड़ा एडवांस है, मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। डोंट वरी, जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बता दे रहा हूँ क्या होने वाला है, मार्केट मूवमेंट के बारे में होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। ये मैं आपको बताऊँगा 5th या 6th लेक्चर में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैं इसको बताने के लिए एक्साइटेड हूँ, बस समय आने दीजिए, ठीक है। तो मार्केट मूवमेंट ऑल्सो ट्रैप, हाँ मार्केट की जो मूवमेंट होती है, देखो स्ट्रक्चर मार्केट का अलग होता है, टारगेट अलग होता है, मार्केट की मूवमेंट अलग होती है, तीनों चीज़ अलग अलग होती है। अगर आपने कहीं नॉर्म सुना होगा तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर इस पर होने वाला है, मार्केट की मूवमेंट के बारे में, ठीक है। और ट्रैप के बारे में भी मैं बताऊँगा, सॉरी ये था वो पॉइंट, मैं ट्रैप के बारे में भी बताऊँगा, ओके। बस मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जल्द ही बना दूँगा आपके लिए लेक्चर। और हाँ दोस्तों, मैं फ्री में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर इतना ज़्यादा लॉस कर चुके हैं, या फिर चूतियों का कोर्स ले करके अपना पैसा वेस्ट कर चुके हैं, तो वो लोग सीख सकें, इंसानियत मार्केट में ज़िंदा रह सके। इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हम जैसे लोग हैं, ठीक है, पढ़ाने आए हैं। तो आपको इस वीडियो को दबा करके लाइक करना है, यानी एक पर्सन तो एक ही लाइक कर सकता है, अगर आपसे हो सके तो 2 लाइक भी कर देना, ठीक है। और इसमें एक अच्छा सा कमेंट करना, और जिससे कि ये वीडियो एल्गोरिदम में बैठे यूट्यूब के, और ज़रूरत जिन पर्सन को इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और अगर आपका को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये इंसान जो है कुछ अच्छा कर रहा है हम लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और एल्गोरिदम में बैठने के लिए कमेंट और एक लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको, जिससे कि आप जैसे लोगों की तरह बहुत सारे लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। और हाँ, किसी के जो है फेक जो है नॉलेज मत पढ़िए, क्योंकि मार्केट में जो नॉलेज है वो नॉलेज बहुत है, मुझे पता है। कई सारे आप लोगों में से होंगे बहुत सारे लोग जो कि कई लोगों के जो है लीक कोर्स देख चुके होंगे, मुझे पता है ना कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि दसियों लीक कोर्स देख चुके होंगे, बट क्या आप बताओ कि आप सीखो उनसे? नहीं सीखो ना, क्योंकि वो मतलब कि वहाँ पर बात ये नहीं आती है कि जो है वो नॉलेज ही गलत है, वो नॉलेज कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है ये चीज़ आपने नहीं सीखी। मैं ये नहीं मानता हर कुछ गलत है। अगर आपने आपने जो है 10 कोर्स देखे होंगे तो 10 कोर्स में आपको 10 चीज़ें नई पता चली होंगी जो कि वर्क करती हैं कहीं ना कहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ वर्क करती हैं। इसीलिए जो है आपको किसी का, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है किसी का लीक कोर्स मत देखिए, क्योंकि लीक कोर्स से आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि मैं लर्निंग फेज़ में मैंने भी ऐसा कुछ किया है, मैं आपसे सच्चाई नहीं छिपाना चाहता, मुझे भी फ्री में कोर्सेस मिल जाते थे तो मैं देख लेता था टेलीग्राम पे, बट मैं उससे नहीं सीख पाया जब तक मैंने खुद पर काम नहीं किया, मैंने अपना एक मेंटोर नहीं चुना, या फिर मैंने सबसे बड़ा इंसान का मेंटोर खुद होता है, जब तक मैंने अपने काम नहीं किया नहीं सीख पाया। इसीलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा आप किसी का लीक कोर्स मत देखिए, अदरवाइज़ आप कभी भी नहीं सीख पाओगे, आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये है सच्चाई। आप लोग खुद में अपने आप में एनालाइज करो कि आपने लीक कोर्स देखा है कि आप सीख पाए हो, नहीं सीख पाए हो, क्योंकि लीक कोर्सेस कोई नहीं सीख पाता। भाई आप लीक कोर्स तो देख लोगे बट आप डाउट कहाँ क्लियर करवाओगे, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज जो है जहर के समान होती है, आपको ख़त्म कर देगी वो। दैट्स वाई मैं ये कहता हूँ कि जो है लीक कोर्स वगैरह मत देखो, जो चीज़ सीखो जेन्युइन चीज़ सीखो, जेन्युइन इंसान से सीखो, और किसी ये इंडिकेटर फिंडिकेटर या स्ट्रेटजी वगैरह की चीज़ों में मत पढ़ो।
और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ सोच के ही पढ़ा रहा हूँ, जो दे रहा हूँ अच्छा ही दे रहा हूँ। ओके, तो ये था, ज़्यादा ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी मैं आपके साथ लंबा टिकने वाला हूँ मार्केट में, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों, मैं ये चीज़ें ये बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं साइकोलॉजी। मैं जो चीज़ें मतलब कि टेक्निकल, मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल या फिर ट्रू प्राइजेक्शन पढ़ाने वाला हूँ जो कि वर्क करता है। उसके अलावा मैं अदर टॉपिक पर क्यों भटक जाता हूँ, अदर ट्रैक पर क्यों चला जाता हूँ, ताकि मैं जो है कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की टेक्निकल के साथ साथ आपका माइंडसेट भी अच्छा हो सके। दैट्स वाई, क्योंकि माइंडसेट भी बहुत बड़ा गेम होता है। ट्रेडिंग एक चाय जैसी होती है जिसमें शक्कर, दूध, पानी और चाय पत्ती जब पड़ेगी तब वो जाकर एक अच्छी स्वादिष्ट चाय बनती है ना। उसी तरीके से टेक्निकल, माइंडसेट, पेशेंस, मनी मैनेजमेंट, जब सब कुछ आप डालोगे तब जाकर आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे। और अभी मैं आपके साथ बहुत लंबे समय तक के टिकने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बस इतना कहूँगा। और मैं धीरे धीरे आपके माइंड को भी वॉश कर दूंगा कि आपको जो है किन चीज़ों से दूर रहना, क्या चीज़ें करनी, क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। और वैसे साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में बताता रहूँगा बीच बीच में कहीं ना कहीं, और उसकी पार्टिकुलर एक क्लास भी होगी। और मेरे अकॉर्डिंग ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। लास्ट में जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही एक कमेंट कर दो प्यारा सा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक्साइटेड कितना है। जो है लेक्चर 1 में जो है कई लोगों ने कमेंट किया था जो है कि सेकंड लेक्चर जल्दी लाओ। दैट्स वाई मैंने यहाँ जो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब भी अपलोड करूँगा बहुत जल्दी लाया हूँ। तो उसी तरीके से आपको एक्साइटमेंट दिखाना है कि जो है लेक्चर नंबर 3 वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है लेक्चर नंबर 3। तो मैं जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट देखूँगा आप लोगों को, उतना ज़्यादा जो है उतनी जल्दी वीडियो लाऊँगा। और हाँ, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। और मैं देखूंगा किस हिसाब से लोग टेलीग्राम चैनल देखते हैं, कितने लोग जो है एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। उसके अकॉर्डिंग मैं जो है डाउट सेशन कंडक्ट करूंगा। आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा। देखता हूं अगर अगले संडे से आप लोग, देखता हूं मैं कैसे क्या होता है। मेरा टेलीग्राम कॉन्टैक्ट भी है, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो कि मुझे डाउट क्लियर करवाना, मैं कर सकता हूँ। बट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि मैं दिन के जो है 5 जो होते हैं वीक के 5 डेज़ मैं उसमें बिजी रहता हूँ। मैं मुझे खुद में ट्रेडिंग करनी रहती है और मैं बाइनिंग के साथ साथ और भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं बिजी रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। और जैसे मैंने कैंडलस्टिक रिएक्शन के बारे में बताया उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए। आगे मैं और भी बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, जिससे आप सीख पाओगे। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।